क्या बताया आपने? यूनिकॉर्न पोनी। यूनिकॉर्न पोनी। ओके सर। ये जो हिस्सा होता है मेनली ये होता है हमारा कर्ल्स के साथ में होता है, और ये ज़्यादा हमारा एंगेजमेंट, रिसेप्शन लोग एंड पार्टी मेकअप में सबसे अच्छा चलता है। एंड जो गर्ल होती है उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि हाँ इस टाइप का कुछ हेयर स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सेंटर पार्ट निकालना है। ठीक है, इस तरीके से लाइक ये निकाला मैंने, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर नॉर्मल ईयर टू ईयर सेक्शन, थोड़ा सा सर्कुलाइज होना चाहिए। स्ट्रेट नहीं निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। अगर निकालना चाहते हो स्ट्रेट तो निकल सकता, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा क्या हो जाती है कि हम स्ट्रेट वाले पार्ट को भी इस तरह से देखें। एक पोनी में कट पड़ जाए। ये होती है हमारी स्कैल्प इस तरीके से। ओके, ये हमारी होती है स्कैल्प। एंड देन ये होता है हमारा ईयर वाला पॉइंट। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि ईयर का पॉइंट जो होता है वो हमेशा आपका ईयर के डाउन से होता है, जो नॉर्मल ईयर टू ईयर सेक्शन आता है। ठीक है, अब ये देखो आप लोग खुद ही, ये पूरा का पूरा स्कैल्प जो होता है भाई राउंड होती है इस तरीके से, होता है ना हाफ सर्कल जो बना हुआ होता है। ऐसे ये पॉइंट जो होता है हमारा बिंदु होता है। सपोज घड़ी का ये बिंदु होता है हमारा। अब इसमें से क्या होता है, जो हमारी घड़ी के जो कांटे चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं, चलते रहते हैं ना, मतलब घूमता रहता है पूरा का पूरा, मतलब लेकिन जो पॉइंट है वो हिलता नहीं है। समझ लो यही हमारा सेक्शन का हाल होता है कि आप ये सेक्शन ऊपर से जो चेंज हो जाएंगे, बट ये जो पॉइंट है यहाँ से कभी भी नहीं हिलेगा। अब जैसे कभी जब आपको नॉर्मल मतलब आपको कोई लोबन वगैरह बनाना होता है, तो लोबन में हमेशा आप लोग क्या करोगे कि हमेशा लोबन यहाँ बनता है। जो ये देखो ईयर का ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बचता है, इसके सिराई में लेकर इस तरीके से यहाँ से लेकर ये नीचे टक होता है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में बनता है इस तरीके से। लोबन हमेशा ये जो ईयर का ये वाला पॉइंट है यहाँ से पूरा से टच होता हुआ बनता है, तब वो अच्छा लगता है। ओके, इसके साथ में लेकिन पफ भी आपका डाउन होना चाहिए, तब जॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये वाला ईयर टू ईयर पॉइंट है ना, हम 1.5 इंच पीछे लेकर इस तरीके से, उसके बाद फिर हम ये वाला नॉर्मल पार्ट ले लेते हैं। मतलब जो हमारा ईयर टू ईयर पार्ट हो जाता है वो ये वाला हो जाता है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा हेयर बचता है। अब फ्रंट में होता क्या है कि वेरिएशंस हमेशा 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक अच्छी लगती है जो वेरिएशंस बनती है। बाकी जितना भी जो ये वाला एरिया आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, एक पोनी बन गई, पोनी के साथ में हमने बन बना दिया। फिर जो हमने ईयर टू ईयर नॉर्मल सेक्शन ये लिया था, और जो मैंने बताया आगे से 2 इंच एरिया छोड़कर जितना ये एरिया बचता है, इसकी हम बैक वॉर्मिंग करके ऐसे करके पफ क्रिएट करते हैं इसलिए, तब इसकी लुक ऐसे आती है। ठीक, जो मैं आपको लोगन सिखाना बता रहा था कि इस तरह से सेक्शन डिवाइडेशन होती है। फिर उसके बाद एक आता है हमारा जिसको हम कहते हैं मिड बन कह सकते हो, या मिड हेयर स्टाइल, या जितने भी लो हेयर स्टाइल होते हैं। इवन अगर आपको कर्ल्स भी देने हैं ना, मतलब आपको कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है जो एक पफ बने, पफ हमारा नीचे तक आए, उसमें लेयरिंग आ जाए और उसके साथ कर्ल्स आ जाए, तो उसमें भी आप यही नॉर्मल ईयर टू ईयर बैक वाले भी सेक्शन लोगे। एंड ऑलमोस्ट जितने भी हेयर स्टाइलिंग है उसके अंदर यही वाला सेक्शन आता है। बिकॉज क्यों, जब हम इसको पीछे सेक्शन लेते हैं तो ये वाला सेक्शन फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रंट में कन्वर्ट होने के बाद ये एरिया हमारे पास ज़्यादा है, बाल ज़्यादा है, तो हमारे पास क्रिएशन के लिए बाल रह जाते हैं। अब जितना आप मतलब आगे की तरफ सेक्शन को लोगे उतना मतलब ये वाला एरिया पीछे जाता रहेगा। पीछे जाने से ये एरिया कम हुआ, और कम होने की वजह से हम इतनी वेरिएशन यहाँ पे नहीं दे सकते। ओके, ऐसे जितने भी मिड बन आते हैं, मिड बन में क्या होता है, उसमें हमेशा नॉर्मल ईयर टू ईयर सेक्शन यही होता है। जितने मिड वाले सेक्शन, मिड वाले बन बनते हैं, मिड वाली हेयर स्टाइल होती है, उसमें नॉर्मल सेक्शन यही आता है।
इसमें अगर बन बनाना चाहते हो तो बन हमेशा ये वाली सिधाई लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आता है। पहले कहाँ आते हैं नीचे, ये यहाँ से सिधाई में यहाँ आता है। एंड देन उसके बाद जो ये नॉर्मल ईयर टू ईयर सेक्शन है ये, और जैसे मैंने आपको बताया वेरिएशन 2 इंच तक होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पफ बनना। तो मतलब इसका जो बाउंस आता है कहाँ पर आता है, ऊपर की तरफ आता है। जैसे लो वाले में बाउंस यहाँ पर आता है, इसमें बाउंस कहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है। तो ये होता है मिड बन। ऐसे ही होता है फिर हमारा हाई बन। अब हाई बन में और देखो क्या है, जब हमें एक लो बन बनाना होता है तो लो बन में जैसे मैंने आपको बताया कि लो बन तभी अच्छा बनता है जब लो पार्ट यहाँ पर होता है और उसके साथ में पफ टच होता हुआ आता है। हाई बन भी ऐसे ही होता है कि हाई बन में जब हाई बन ऊपर की साइड होता है और उसके साथ में पफ टच होता हुआ आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो हाई दिखाने के जो नॉर्मल ईयर टू ईयर सेक्शन है ना, हम लोग जैसे इसमें 1.5 इंच पीछे जाते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 इंच, 1.5 इंच का तो ज़्यादा पार चले जाएंगे हम क्या करते हैं 1 इंच ना फ्रंट में चले जाते हैं यहाँ पे, और ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं उसके। जैसे लो बन के लिए पीछे जाते हैं, ऐसे हाई के लिए हम क्या करेंगे 1 इंच फ्रंट पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि बन आपका यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, और जो आपका पफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो एक हाई पफ के साथ एक बन क्रिएट होगा। मतलब लो करोगे तो हमेशा 1.5 इंच हमारा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, इनको चेंज कर रहे थे ऊपर से। मतलब लो करना है तो 1.5 इंच बैक, हाई करना है 1 इंच फ्रंट, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल इस तरीके से। या समझ में? ऐसे ही अगर आप जब पफ क्रिएट करते हो और पफ आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो जब भी एक लो पफ आता, मतलब बैक की साइड अगर आपको बाउंस देना है तो हमेशा जो आपकी बैक कॉमिंग की डिग्री आएगी वो हमेशा आती है 90 डिग्री। कौन सी? 90 डिग्री होती है। जब आप 90 डिग्री बैक कॉमिंग करते हो, हमेशा जो बाउंस आता है ना वो बैक की साइड में आता है, यहाँ पे लेटा हुआ आएगा और यहाँ की तरफ बाउंस क्रिएट होगा। ओके, ऐसे ही जब आप एक मिड बन बनाते हो तो मिड पफ, तो उसके लिए मिड पफ जरूरी है। मिड बन यहाँ पे जो बनाया था मैंने, उसके लिए मिड पफ, और उसके लिए यहाँ पे बाउंस चाहिए होता है। यहाँ पे अगर बाउंस चाहिए आपको तो आप क्या करोगे कि ये जो डिग्री है वो करोगे 45। मतलब इसमें जो बैक कॉमिंग करोगे, आप बालों को सीधा ना लेकर बालों को टेढ़ा ऐसे करके लोगे एंड बैक कॉमिंग। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक वो बाउंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जब हाई बन बनता है तो हाई बन के साथ में हाई पफ ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हाई पफ दिखाने के लिए उसमें जो डिग्री आती है वो आती है लाइक 30 डिग्री भी कह सकते हो, या पूरी 0 ऐसे लेटा के भी। जितना आगे जाओगे बैक कॉमिंग करोगे, ऑटोमेटिक बाउंस फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब सीधा लोगे तो लेटा हुआ पफ आएगा, थोड़ा आगे की तरफ लोगे तो स्ट्रेट पफ आएगा, बिल्कुल आगे लोगे तो क्या होगा, बिल्कुल ही ऐसे बाउंस वाला पफ आता है, वो चीज़ हो जाएगी। आया समझ में? एंड देन लेयरिंग जब निकालते हो, अब जैसे आगे बताऊँ, पफ बना के उसमें लेयर्स क्रिएट करना है, तो उसमें जो पहली जो बैक कॉमिंग होगी वो होगी आपकी 1.5 इंच। मतलब ये पहली बैक कॉमिंग जो होगी वो इतनी होगी आपकी 1.5 इंच। ठीक है, ये आपको कम से कम 1.5 इंच बैक कॉमिंग करनी है। इसके बाद जो सेकंड बैक कॉमिंग होगी वो आपकी होगी 1 इंच। कितना? 1 इंच। एंड जो थर्ड बैक कॉमिंग होगी वो आपकी होगी कम से कम ओनली 1/2 इंच। इससे क्या होगा डियर, ये वाली जो बैक कॉमिंग है ये हम बाउंस के लिए करेंगे, ये वाली बैक कॉमिंग हम एक शेप के लिए करेंगे, और ये वाली बैक कॉमिंग हम नीटनेस के लिए करेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा बैक कॉमिंग करोगे बाल उतना उलझेगा, जितना कम करोगे उतना नीट आएगा, मतलब उतना शेप आएगा, और उससे भी ज़्यादा कम करोगे तो एक फाइन लुक आएगी। जब भी आप लेयरिंग करते हो तो इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। जब इनको फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छे से आपका एक मतलब जो लेयरिंग है, क्योंकि देखो इसको आपने 1.5 इंच बैक कॉम किया, दूसरे को भी 1.5 इंच किया, तीसरे वाले को भी 1.5 इंच किया। अगर इसको भी 1.5 इंच तक करोगे बैक कॉमिंग तो बैक कॉमिंग ज़्यादा होगी। इसकी वजह से जब आप इसको खींचना चाहोगे ऐसे करके लेयरिंग खींचेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इतनी बैक कॉमिंग के बाल उलझे हुए रहेंगे, और जबकि बाल स्मूथ कम निकलते हैं जब आपकी बैक कॉमिंग कम होती है। तब आया समझ में आप लोग?
10 इस तरीके से। जब ये ऐसे हो जाएगा फिर आपने यहाँ से जो एक एंड है ना यहाँ से ऐसे पकड़ना है करके उसको पीछे तरह से नीट करके जो ऊपर वाले थे ना सिर्फ उसको पकड़ना है। समझ लो जो लास्ट वाली लेयर थी ना हमने हाफ इंच किया था उसी लेयर को पकड़ना है इस तरीके से और उसको पीछे तक लेकर जाना। ये लिया अपने आप ही ऐसे नहीं करते रहेगा। और ऐसे नीट क्या, और नीट करने में क्या करोगे जो फिंगर लोगे ना आप ऐसे ये इतनी रहनी चाहिए, ऐसे चिपकनी नहीं चाहिए, इनके बीच में इतना गैप तो ऑटोमेटिक वो पोस्ट फिनिशिंग से आएगा इस तरह से। जैसे मैंने ये लिया, देखो ये लिया, इसको यहाँ से लिया और ऐसे, तो हर एक लेयर को इस तरह से हो गया। नीचे नहीं बना देते हैं, अरे यहाँ पे बनेगी, इंस्टा से बना के फिर डाउनलोड